हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी को जनरल कैटेगरी में नहीं आने वाले जजमेंट पर। कोर्ट ने ये तो बता दिया कि ओबीसी जनरल कैटेगरी में नहीं आ सकते, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि सीट भी पॉपुलेशन के अनुसार आनी चाहिए। भारत में जनरल कैटेगरी में 15-30% जनरल हैं और ओबीसी 42-50% हैं। पर सीट देखेंगे तो ओबीसी की सीट जनरल से हाफ से भी कम होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखता? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अबव 80% जज अपर कास्ट से ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? इस पर ओबीसी, एससी, एसटी वालों को सोचना चाहिए, नहीं तो फिर से हम वही पुरानी जिंदगी में लौटने वाले हैं और इनका गुलाम बनने वाले हैं। हाल की ही बिहार की घटना को ले लीजिए। एक दलित ओबीसी पत्रकार ने बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा, जो अपर कास्ट से आते हैं, उसने इस पत्रकार का क्या हाल किया और कैसी कैसी गाली का प्रयोग किया। बिहार में जो घटना हुई वो एक साफ मिसाल है इस सिस्टम की। जब एक पत्रकार ने सवाल किया तो क्या जवाब मिला? अपर कास्ट मंत्री ने दलित ओबीसी पत्रकार के साथ क्या व्यवहार किया। ये वीडियो वायरल हुई और लोगों ने देखा कि क्या हाल है। ये दिखाता है कि पावर स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है। मीडिया की आजादी कहां है जब सवाल करने पर यह हाल हो? कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं वो कहां हैं? लोग अब समझ रहे हैं कि क्या करना होगा। हर जगह यही सिस्टम चल रहा है। अपर कास्ट का डोमिनेंस हर डिपार्टमेंट में दिखता है। कोर्ट्स से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सब जगह यही कहानी है। अब वक्त आ गया है जागने का। एजुकेशन और अवेयरनेस से ही बदलाव आएगा। नई जनरेशन को समझना होगा ये सब कुछ। ये सिस्टम सेंचुरीज से चल रहा है और अब भी कंटिन्यू है। मॉडर्न इंडिया में भी पुराने माइंडसेट डोमिनेट कर रहे हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव है, ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रहा है वो सबको पता है। पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल है? पॉलिटिकल लीडरशिप में डाइवर्सिटी दिखती है या नहीं? वोट देने वाले और पावर में बैठने वाले में कितना डिफरेंस है? पॉलिसीज बनाने वाले कौन हैं और किसके लिए बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लीडर्स ने क्या सोचा था? आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है? ग्रासरूट्स लेवल पर मूवमेंट शुरू हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस भी आएज रहा है। यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। एक बेटर फ्यूचर पॉसिबल है अगर हम सब मिलकर काम करें। सोशल मीडिया का यूज करके अवेयरनेस फैलाना होगा। कम्युनिटी लेवल पर डिस्कशन होना चाहिए इन इश्यूज पर। एजुकेशन के थ्रू ही रियल चेंज आ सकता है। अपने लीगल राइट्स के बारे में जानना जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा हर लेवल पर। राइट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना होगा जो रियल इश्यूज समझते हैं। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना होगा थ्रू प्रॉपर चैनल्स। पीसफुल मेथड्स से अपनी बात रखनी होगी। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए एंश्योर करना होगा। नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रिवाइव करना होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। कॉन्शियसनेस जगानी होगी और एक्शन लेना होगा। सब मिलकर ही इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। जय हिंद।